क्वेश्चन नंबर 3, 4 कल हम लोगों ने बनाए थे। आज बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें वर्ग करके सिद्ध करना था 3m और 3m+1, और इसमें हम लोगों को घन करके 9m+1 या 9m+8 के रूप में सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि b का मान, b क्या होता है, तो ये भाजक होता है, डिवाइजर। तो वर्ग वाले में 3m+1 के रूप में करना था तो हमने 3 लिया था। यहाँ b के मान को हम या तो 9 ले सकते हैं या चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। यदि 3 भी ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 3 का, क्योंकि 3 से हम 9 को घटा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3। 3 हमने क्यों लिया? 3 हमने इसलिए लिया कि 3 से हम 9 को कटा सकते हैं। 3 से 9 भाज्य है, इसलिए हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं। यदि आपका मर्जी है कि नहीं मैं 3 नहीं लूंगा, मैं 9 लूंगा, तो आप 9 भी ले सकते हैं। 9 लेकर के भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन छोटा के लिए, ताकि हम आसानी से इसका गुणनफल निकाल सके, यहाँ 3 का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए b बराबर 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो ये होता है a बराबर b³ r, जहां 0 लेस देन बराबर r लेस देन b। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि a हम कहते हैं भाज्य को, b कहते हैं भाजक को, q कहते हैं भागफल को, और r कहते हैं शेष को। आगे यदि हम a, यहाँ पर हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक माना ही है, तो हमने a के जगह यही लिखना है। b का मान हमने वहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ 3 क्यों आएगा? ये तो r है, जहाँ 0 लेस देन बराबर लेस देन b, बीच में r आएगा, तो r को हम लोग ध्यान करेंगे, यहाँ b के जगह पर b का मान ही ले लेते हैं, 3 दिया हुआ है। तब यहाँ पर हम लोग ऐसी कौन कौन सी संख्याएं रखेंगे ताकि इस कथन को संतुष्ट करेगा? तो देखिए ये 0 के बराबर है, अर्थात 0 ले सकते हैं। यहाँ 3
से छोटा लेना है, अर्थात 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ये हमारा 3 गो r का मान होगा, एक 0, एक 1, एक 2। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से इस यूक्लिड विभाजन पर बैठाएंगे। जैसे देखिए, यदि r बराबर 0 तो लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस a बराबर 3q प्लस 0। r की जगह क्या रखना है? 0। एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो आगे a बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 3q। अब चूंकि प्रश्न में कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन का अर्थ होता है पावर 3, तो यहाँ पर हम इसको पावर 3 कर देते हैं, बगल में लिख देते हैं घन करने पर। घन करने पर हम यदि इसका घन करते हैं तो a बराबर इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 क्यूब। आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान में हमको रख के चलना है कि 9m के रूप में लेके आना है, तो एक 9 तो हमें चाहिए ही, तो 3 में 3 का गुणा करके इधर 9 लिख लेते हैं। बाकी जो बचा रहता है उनको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। फिर बगल में मान लेते हैं, माना कि 3q³ बराबर m, तो लिख सकते हैं a बराबर 9 का तो 9 ही रहेगा, और ये हम लोगों ने 3q³ को m माना है, तो हम यहाँ m रख सकते हैं। इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यदि r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1। फिर यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है? तो घन करना है। इधर भी लिख देते हैं घन करने पर। तो घन करने के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यूब। ये होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब इस सूत्र का यहाँ हम लोग प्रयोग कर देंगे। a बराबर, अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग a के जगह 3q लेंगे और b के जगह में 1 लेंगे। तो यहाँ a के जगह 3q का होल क्यूब प्लस 3, फिर a के जगह पर a के जगह पर फिर यहाँ हम लोग 3q का स्क्वायर करेंगे और b की जगह पर 1 ले लेंगे। ठीक इसी तरह से आगे 3, इस a की जगह 3q और b की जगह ले लेंगे 1², फिर b³ की जगह भी 1³। a बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का हम लोग घन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आएगा, और क्यूब ही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 3 का 9 होगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 27,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 3 के गुणा कर लेंगे तो 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा, आइए प्लस 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं कि हम तीनों में से 9 9 9 9 तीनों में से 9 9 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो तीनों में से 9 9 कॉमन निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ ए बराबर, यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा, 3 क्यूब क्यूब बचेगा, 3 क्यूब क्यूब बचेगा। यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो खाली क्यूब बचेगा, और प्लस 1 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाते समय इस 9 को छोड़ करके जितना था सबको हमने क्या माना था, एम माना था, इसी तरह से इसमें भी जितना कोष्ठ के अंदर दिया हुआ है उसको एम मान लेंगे। इधर लिख सकते हैं कि माना 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर एम। इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर 9 तो 9 रहेगा ही, और इतना दूर की जगह क्या लगाएंगे, एम, फिर लगा देंगे प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। आगे देखते हैं, एक और रह रहा है, तो हम इसको भी निश्चित है कि जिस विधि से हमने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त किया, जिस विधि से हमने सेकेंड इक्वेशन प्राप्त किया, वैसे ही थर्ड इक्वेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार r बराबर 2 के लिए a बराबर 9m प्लस 8 इक्वेशन थर्ड लिखा जा सकता है। अब चाहे तो इस विधि से ही a प्लस बी का होल क्यूब बैठा करके जस्ट जैसे सेकेंड इक्वेशन बना, फर्स्ट बना, उस तरह से इसको भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी 2 बना ही लिया है। तो तीसरा इसी प्रकार r बराबर 2 के लिए a बराबर 9m प्लस 8 लिखा जा सकता है। तो नीचे इसका स्पष्टीकरण थोड़ा लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके जगह अन्य भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम होगा। इसी तरह से आप आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसको।